नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। तो चलिए बात करते हैं, अब लेखा जोखा की बारी है। उत्तराखंड सरकार 18 मार्च को 4 साल की हो जाएगी, जिसका जश्न भाजपा सरकार भव्य आनंद में मनाएगी और इसके तहत प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन करके जनता के सामने 4 साल के विकास का लेखा जोखा रखा जाएगा। डोईवाला के लच्छीवाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता के साथ 4 साल का अनुभव और उपलब्धियां साझा करेंगे। सीएम एक साथ सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। तो वहीं इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में विधायकों की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विधानसभा क्षेत्रवार विकास पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया जाएगा और बीजेपी की 4 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया जाएगा। आपको बता दें कि 18 मार्च को उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे। इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, 4 साल पूरे होने वाले हैं त्रिवेंद्र सरकार को। 18 मार्च को भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि 4 साल का ये जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, ये अपने आप में ये मौका अब अगले साल जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। तो ये चुनावी साल है, तो चुनावी साल के मद्देनजर जो पिछले 4 साल से जो सरकार चल रही है, जाहिर सी बात है ये चुनावी साल में जो है इसको पूरा कैच करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के तमाम कार्यक्रम और जो है उनकी क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से जो है ये कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा जाए, किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचा जाए, किस तरीके से अपने ये 4 साल की तमाम जो इन्होंने कार्यक्रम करे हैं जो है उनका गुणगान कैसे किया जाए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी कवायद कर रही है, पूरी एक्सरसाइज करने में लगी हुई है। और जैसे ये विधानसभा का सत्र खत्म होता है उसके बाद से जो है इसकी तैयारियां व्यापक स्तर पर तेज हो जाएंगी। और अगर हम बात करें तो देखिए, डोईवाला में जैसा भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डोईवाला में मुख्यमंत्री खुद जो है 70 की 70 विधानसभाओं को एक साथ संबोधित करेंगे। सभी विधानसभाओं में जो है छोलिया वाद्य यंत्रों के माध्यम से जो है सरकार के 4 साल पूरे होने का जो है जश्न बड़े जो है जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। और इसी क्रम में जो है तमाम जो है तकनीकी से लैस होकर के तमाम जो है विज्ञापन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सभी जो है सभी विधानसभाओं में जितने विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के 57 के 57 विधायक वो अपनी विधानसभाओं में इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। और मुख्यमंत्री खुद अपना विधानसभा डोईवाला से और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कालाडूंगी विधानसभा से इन सब तमाम कार्यक्रमों को एक साथ बड़े लेवल पे उसको तैयारी चल रही है। देखिए, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अभी भी तमाम सवाल ऐसे हैं। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है सरकार का, बड़े सवाल अभी सरकार के सामने हैं। जनता खुद अभी सवाल कर रही है कि महंगाई का, देखिए महंगाई को लेकर के जिस तरीके से बातें हो रही हैं, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं, उस पर जो सरकार की तरफ से वैट पे जो छूट मिलनी चाहिए थी वो सरकार प्रदेश सरकार की तरफ से अभी नहीं जारी की गई है। इसके अलावा 4 साल का कार्यकाल में जब 3 मंत्री पद खाली रहते कुछ बार बार मीडिया और तमाम विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता रहा। आज की डेट में वो मुद्दा भी गौड़ हो गया है। तो ऐसी जो है तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी जो है सरकार को अभी 1 साल तक का विपक्ष का और मीडिया का इसका सामना करना पड़ेगा। 4 साल पूरे हो रहे हैं सरकार को, तो सरकार निश्चित तौर पे पूरी इसको कैच करने का कार्यक्रम करेगी। अपने रूपरेखा जो तैयार हो रही है वो बड़े व्यापक स्तर पे हो रही है कि हम आम जनता तक का इसकी रूप पहुंचाएं, कार्यकर्ताओं को पूरा जो है एनर्जाइज करें, क्योंकि उसके बाद से पूरा का पूरा तंत्र जो है चुनौती यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 4 साल पूरे होने को आ रहे हैं 18 मार्च को, और इसको लेकर भी सरकार भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जगह जगह पर एक कार्यक्रम किए जाएंगे और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कई बड़े नेता भी हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो आम इंसान है उन तक ये सारे काम पहुंचाने कैसे कुछ काम किया उन्होंने, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ रूपरेखा बनाई जा रही है कि आम इंसान तक कैसे पहुंचाया जाए? जी बिल्कुल, देखिए ये 2 माध्यम इन्होंने जो अभी बड़े लिए हैं कि एक तो हम अपना 70 की 70 विधानसभाओं में जो ये कार्यक्रम होंगे उनका अपने जिले वाइज जो है विधानसभा वाइज इनका एलईडी के माध्यम से है ना, इसी मतलब तकनीकी के माध्यम से जो है जनता को बड़े खुले मैदान में इसका कार्यक्रम आयोजित किया होगा और जनता तक के बीच में ले जाया जाएगा। पंपलेट हैं, पुस्तकें हैं, जो विमोचन है, जो इनकी किताबें हैं सूचना विभाग के द्वारा,
उनका जो है वितरण किया जाएगा। उसके अलावा जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो खुद जो भाजपा के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके जो ट्विटर है, फेसबुक पेज है, उनके माध्यम से जो है आम जनता तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, दुर्गम क्षेत्रों में रहती है, उन तक जो है पुस्तकों का वितरण है, पंपलेट का वितरण है, और तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर के, जैसे उसमें अभी मेरी कई विधायकों से और मंत्रियों से जो इस संदर्भ में बात हुई, उनका कहना था कि हमारी जो 4 साल की बड़ी उपलब्धि है, आयुष्मान अटल योजना है, उसके अलावा जो है हमने जो तमाम कार्यक्रम करवाए हैं, उज्ज्वला गैस योजना है, इनका जो है प्रमुख रूप से जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा। लोगों को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है अभी मुख्यमंत्री ने कल ही कैबिनेट में जो है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। महिलाओं के लिए जो उन्होंने अभी ली है, ये तमाम जो छोटी बड़ी योजनाएं हैं, इन जो जनता को समर्पित की गई हैं, डोईवाला से लेकर हरिद्वार से लेकर के जो है देहरादून तक का जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, कुंभ को लेकर के कोरोना जी को 4 साल पूरा होने को लेकर लगातार जो बीजेपी सरकार जो बनी हुई उत्तराखंड में, वो कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी पूरी तरीके से घेरने की तैयारी भी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। और बात करते हैं योजनाओं की सौगात। जी हां, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बद्रीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने क्षेत्रवासियों को सौगात देते हुए 3 करोड़ 95 लाख की 4 विकास योजनाओं का लोकार्पण करके जनता को तोहफा दिया है, जिसमें पेयजल योजनाओं के तहत पाइपलाइन के सुदृढ़ीकरण, नलकूप सहित एक अन्य योजना की शुरुआत की है। सीएम रावत ने कहा कि जनता को हर सहूलियत देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और दिशा में लगातार काम भी कर रही है। इसी क्रम में आज यहां पर पेयजल से जुड़ी समस्याओं का निदान करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे कि जनता को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करेंगे और मैं समस्या है वो है पर्याप्त पेयजल है, लेकिन जिस तरह से पानी की आवश्यकता बढ़ रही है और गर्मियों में और बड़ी आवश्यकता बढ़ने वाली है, आज मैं समझता हूँ कि इन योजनाओं के बन जाने से क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या का ये समाधान होगा। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता विशाल गर्ग। विशाल, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड वासियों को दी हैं? मैं बताना चाहूंगा कि लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नई नई योजनाएं जो है वो लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं और लोकार्पण भी कई बड़ी मात्रा में करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम आज देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीपुर पहुंचे थे, जहाँ पर इन्होंने भीमराव अंबेडकर भवन का तो शिलान्यास किया ही, साथ ही उन्होंने 3 करोड़ 95 लाख की जो 4 अलग विकास योजनाएं हैं उनका भी शिलान्यास किया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गर्मी का सीजन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं होता है कि पानी की कमी हर बार देखने को मिलती है, तो उसके लिहाज से नलकूप जो है वो यहाँ पर लगाए जाने हैं, पेयजल योजना दी गई है, ताकि जो गर्मी के मौसम में जो पानी की जो मार देखने को मिलती थी उससे लोगों को निजात मिले कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देखते रहते हैं कि गर्मी का सीजन जैसे ही आता है तो पानी की एक बड़ी समस्या लोगों के सामने आ जाती है, तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं ये योजनाएं हैं जो एक वरदान साबित होगी लोगों के लिए। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार इस कड़ी में काम कर रहे हैं और आज भी उन्होंने लगभग ये 4 करोड़ की 4 योजनाएं जनता को समर्पित की है। रिचा, बिल्कुल विशाल, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाली है उत्तराखंड में और 4 साल भी पूरे होने को हैं। 18 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे। इसको लेकर भी लगातार जो सरकार है पूरी कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार योजनाओं के माध्यम से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है चुनावों को देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल रिचा, जनता को लुभाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश कही जा सकती है, क्योंकि 2022 में जिस तरह से चुनाव होने हैं उसको लेकर के सभी पार्टियां अपना जो रंग रूप है वो तैयार कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, बना रही है, तो कहीं ना कहीं इस कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना भवन में बना रहे हैं और लगातार योजनाओं की हम बात करें तो योजना भी लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में कहा है कि उन्होंने लगभग 85% जो वादे जो जनता से उन्होंने किए थे उसका 85% अभी तक वो योजनाएं जो है वो जनता को दे चुके हैं, लेकिन अब बाकी का भी अभी वो जल्द से जल्द कर देंगे। 18 मार्च को 4 साल राज्य सरकार के पूरे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लग रहा है कि हाँ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जो विकास योजनाओं का जो काम कर रहे हैं उसका पूरा फायदा उनको 2022 में मिलेगा।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे नजर बनाए रखे। अपडेट आपसे लेते रहेंगे विशाल गर्ग। चमोली आपदा को तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन जल प्रलय में समा चुके अपनों के लौटने की आस अभी तक नहीं खत्म हुई है। प्रशासन की ओर से 20 दिन से रेडी और तपोवन क्षेत्र में मलबा हटाने और लोगों की खोज जारी है और लगातार बैराज साइट और सुरंग से मलबा हटाया जा रहा है। हालांकि सुरंग के पीछे से लगातार मलबा आ रहा है और पानी का रिसाव भी हो रहा है, जिससे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो वहीं अभी तक आपदा में मारे गए 70 लोगों के शव और 30 मानव अंग बरामद हो चुके हैं। इनमें से 40 लोगों की पहचान हो चुकी है और जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है, उनके डीएनए सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं। बैराज साइट पर धोली नदी में भारी विशाल पत्थर को तोड़ने के लिए ब्लास्ट किया जा रहा है, जिससे पानी का प्रभाव बैराज की तरफ ना हो। लापता लोगों की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से अभी तक कोई भी शव नहीं मिला है। हालांकि अभी भी लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। तो पिछले 20 दिनों से लगातार जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम या फिर एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है और जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने की अभी भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल 70 लोगों के शव मिल चुके हैं, जिनमें 30 मानव अंग भी बरामद किए गए हैं और अब तक 40 लोगों की पहचान हो चुकी है और बाकी लोगों के जो शव हैं उनके डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं, उनकी पहचान भी की जा रही है। तो जगह जगह पर लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तपोवन में लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। टीमें लगातार 20 दिनों से डटी हुई हैं, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। और आपको बता दें कि अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 70 पहुंच चुकी है और 30 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि अभी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं और जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है। देहरादून में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने सीएम आवास का घेराव भी किया, कोशिश भी की थी। हालांकि इस दौरान बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्होंने सरकार से नौकरी दो या डिग्री वापस लो की मांग की है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस महंगी हो चली है। तो कांग्रेसियों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस प्रशासन ने उनको रोक लिया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से राज्य मंत्री हैं सादाम सर। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी सर, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, फिलहाल इसमें इधर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनी हुई है, केंद्र में आपकी ही सरकार बनी हुई है, महंगाई का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार आप पर कई आरोप भी लगाती है, इसकी वजह क्या है महंगाई बढ़ने की? क्यों आप इस महंगाई को कम नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब लड़ाई जिंदगी बचाने की हो तो महंगाई की तरफ नहीं देखा जाता। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई है। बड़े बड़े जो अविकसित देश अपने आप को कहते थे, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। जो कई देश कंगालिया हो गए हैं। उस स्थिति में मेरा देश फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ा है। कांग्रेस सिर्फ ढोंग कर रही है, जानती सब कुछ है, लेकिन उस ढोंग करने में भी कांग्रेस का दम खाली दिखा है। जो विरोध करने के लिए भी जो कांग्रेस विरोध कर रही है, वो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो अपना जो लोग हैं वो भी जुटा नहीं पा रहे हैं, वो भीड़ नहीं जुट पा रही है कांग्रेस के लिए। नकार दिया है विपक्ष के नाते भी कांग्रेस को जनता ने। तो ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस की हताशा, कांग्रेस की निराशा, कांग्रेस की कोशिशें तमाम विफल दिख रही हैं और हम दावा कर रहे हैं 2022 में कांग्रेस को इकाई में समेटेंगे।
लेकिन शादाब जी, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में, इसको लेकर भी लगातार आपकी तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही हैं, कई योजनाओं की सौगातें दी जा रही हैं उत्तराखंड वासियों को। डबल इंजन की सरकार आपकी बनी हुई है, लगातार कांग्रेस भी कई गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आती है। तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस भी की जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर आपको नहीं लगता कि जो अब चुनाव जो आने वाले हैं अगले साल विधानसभा के, उसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग ये जानते हैं जिनके हाथों में कमान है, वो माननीय नरेंद्र मोदी हो, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो। जहां ये भारतीय जनता पार्टी है, इस नेतृत्व के ऊपर देश को भरोसा है कि ये पैसा अगर हमसे ज्यादा भी ले रहे हैं तो देश को खड़ा करने के लिए ले रहे हैं। ये अपनी जेबें भरने के लिए पैसा ज्यादा नहीं ले रहे, ये देश की इकोनॉमी खड़ी करने के लिए पैसा ज्यादा ले रहे होंगे। हम जो रेट बढ़े हुए हैं धीरे धीरे वो घटे, इसकी चिंता देश की सरकार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जो दिक्कतें हैं ये दूर होंगी, लेकिन कम से कम कांग्रेस को इस चीज पे बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के नेताओं, लेकिन सर अधिकार तो आपने ही दिया है ना। अगर कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस हमलावर हो रही है, तो अधिकार तो आपने ही दिया है उनको, ये मौका तो आपने ही दिया है। नहीं, हमने मौका क्या दिया? अब देश में, पूरी दुनिया में अगर कहीं नहीं बढ़ रहा और महंगाई सर आपने बढ़ा दी है, तेल के दाम आपने बढ़ा दिए हैं, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, यहाँ तक कि जो किसान है वो अभी भी कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसानों को समझा नहीं पाते हैं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम कौन कह रहा है हम किसानों को नहीं समझा पा रहे? जिस किसान को आप देख रही हैं वो कांग्रेसी किसान है, वो सफाई किसान है, वो बसपाई किसान है, वो लेफ्ट किसान है, वो राइट किसान है। असली किसान तो 2000 रुपए महीना जिसे हम दे रहे थे किसान सम्मान निधि, और जो 6000 रुपए करके उसके खाते में जा रहा था, और जो 87% है देश में किसानों का, वो है किसान। वो जो मेहनत करता है खेतों में। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले आर्माडा और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो मर्सिडीज और जगुआर में आ रहे हैं, ये किसान थोड़ी हैं। ये तो पूंजीपति लोग हैं, ये तो जमींदार हैं। हम गरीब किसान की बात कर रहे हैं, और ये जो तांडव दिखा रहे हैं, इसका जवाब है जमींदार किसान है, गरीब किसान नहीं। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके सतीश नेटवाल है, कांग्रेस के नेता है, जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं नैनीताल से। सर स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। सतीश जी, जिस तरीके से शादाब जी भी कह रहे हैं कि आपने जो आरोप लगाए थे कि भाजपा के ऊपर कि जिस तरीके से जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार का दोष भी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसमें आपकी तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ, आज जनता पूरे राज्य के अंदर सहित पूरे देश में त्राहिमाम कर रही है जी। आप जानते हैं 1 महीने के अंदर 100 रुपए से ऊपर गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल 100 रुपए पहुंच चुका है, और इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब देश में इस तरीके से जनता त्राहिमाम सड़कों पर आ रही है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम बेरोजगार हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो आज इस तरीके से जो आम घरेलू जो भोग की चीजें प्रतिदिन बढ़ रही हैं। आप देखिए, गैस सिलेंडर के सहित पेट्रोल और डीजल सहित जितनी जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, आज जो खाद्य तेल है, आप पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, जो प्रतिदिन घर में जो सुबह से शाम तक यूज होता है, खाद्य तेल 140 रुपए किलो पहुंच चुका है। इस बात की, क्योंकि भाजपा इस समय सत्ता मद में इतनी चूर है कि उसे जमीन नहीं दिखाई दे रही है, और यही जनता, जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाने का काम किया है, जो आंखें मूंद कर आज बैठी हुई है, जो आंखों में पट्टी बांध कर बैठी है, उसे यही जनता एक दिन जमीन पर बैठाएगी और सत्य का सामने लाएगी। निश्चित तौर पर ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता की आवाज बने, और आज कांग्रेस जनता की आवाज बनकर सड़क में से लेके, संसद से लेके, विधानसभाओं से लेके अपने जनता की लड़ाई को लड़ रही है, और भाजपा को ये आज नहीं लग रहा है क्योंकि वो जमीन पर नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमसे बातचीत करने के लिए, और शादाब जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बात को साझा करने के लिए। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता त्रस्त होती हुई नजर आ रही है, पर जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश भी कर रही हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।